लगातार बारिश तथा बागमती नदी के ओवरफ्लो हुए पानी की वजह से इलाके में जल जमाव है। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में जल जमाव की वजहों से हजारों एकड़ खेतों में फसल का उत्पादन सामयिक रूप से संभव नहीं है। यह समस्या प्रत्येक साल की बताई जा रही है। इलाके के लोगों का बताना है कि साल के 4 से 6 महीने लोगों को फसल उत्पादन के लिए इंतजार करना पड़ता है। लिहाजा लगातार जल जमाव की वजह से इलाके में 1-2 फसल लेना ही संभव हो सकता है। इसकी वजह से एक तरफ जहां किसान परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मजदूर भी परेशान हैं और प्रवासी जिंदगी जीने को विवश हैं। इन परिवारों के बीच रोजी रोटी का संकट है। आर्थिक संकट की वजहों से जीवन जीना भी दुश्वार होने लगा है। लिहाजा इस इलाके के लोगों के बीच कई तरह का संकट उत्पन्न है। A to Z न्यूज लाइव के लिए देखिए दरभंगा से दीपक कुमार तिवारी की यह स्पॉट लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लगातार बरसात की वजह से एक पूरे समूचे इलाके में जो जलजमाव की स्थिति रहती है। आपको बता दें कि दरभंगा जिले का सिंहवाड़ा प्रखंड का यह हिस्सा है, बॉर्डर का यह हिस्सा बताया जाता है। इसके बगल में मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा आता है, गायघाट विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा आता है। दोनों तरफ जल जमाव की स्थिति रहती है। बागमती नदी से जो ओवरफ्लो कर जो पानी निकलती है उसका भी यहाँ पर लगातार फैलाव होता रहता है। जो पानी फैलता है उसकी निकासी नहीं हो पाती है। आपको बता दें कि यहाँ नहर का निर्माण का जो है सो ज़रूरत महसूस होती है। इलाके के लोगों को साल के 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है कि अगली फसल कब कैसे होगा। इसके लिए बेताबी से इंतजार रहता है और प्रकृति लगातार जब बारिश का मौसम रहता है तो पानी सूखने का नाम नहीं लेता है। धान तो यहाँ निश्चित रूप से नहीं ही होती है। कई सब्जी की फसलें भी यहाँ पर नहीं होती है। कई तरह की मौसमी फसलें जो हैं सो इस इलाके में नहीं होती है। लोग तंग तबाह रहते हैं। जहाँ किसान परेशान होते हैं वहाँ मजदूर भी परेशान होते हैं, क्योंकि इलाके के लोगों को मजदूरी नहीं मिल पाती है। और जॉब कार्ड जो मनरेगा योजना का है उसको तो मिलने की कोई गारंटी नहीं है। जॉब कार्ड क्या होता है इस इलाके के लोग भूल ही चुके हैं। फिलहाल जो जल जमाव की स्थिति है दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर के तमाम करीब सैकड़ों हजारों एकड़ में जो जल जमाव का जो फैलाव है फसलों को बर्बाद कर रहा है, तंग तबाह कर रहा है। इलाके के लोगों की किस्मत चौपट हो गई है। किसान तंगहाल है, मजदूर फटेहाल है और इस तरीके से यहाँ के लोग कंगाल बने हुए हैं। जल जमाव यहाँ पर तो सर 6 महीना रह जाता है। कौन कौन फसल मारा जाता है? धान का फसल मारा जाता है, जनेरा उनेरा जो माल जाल के मूंग तूंग का जो फसल होता है वो सब मारा जाता है। ये कौन सा इलाका हुआ? ये रजुआ टोल हुआ। कौन नदी का पानी है? बागमती का। वर्षा का भी? जी, वर्षा का भी और बाढ़ का भी दोनों आता है। ये जल जमाव कितना दिन से रहता है? 6 महीना सर। प्रत्येक साल? जी। ये वर्षा का रहता है कि बाढ़ का? बाढ़ का रहता है सर। दरभंगा का कौन सा जगह हुआ? ये बॉर्डर है। कौन कौन फसल मारा जाता है? यहाँ सर एक ही फसल होता है, सिर्फ गेहूँ, मतलब आगे कोई फसल नहीं होता है। बाकी 6 महीने लोग पानी सूखने का इंतजार करते हैं। पानी के सूखने का इंतजार। इलाके के लोग इसी हालात की वजह से लगातार प्रवासी होने का दर्द झेल रहे हैं और बेबस होकर के जहां बिहारियों का गैर प्रदेशों में अपमान होता है और इसी हालात की वजह से यहां से फिर से बेबस होकर लौटने को मजबूर होते हैं, क्योंकि घर में भी न मजदूरी की स्थिति बनती है। सरकार की मनरेगा योजना दम तोड़ती नजर आती है, फसलें बर्बाद होती है और जब गैर प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ अलग तरीके से यातना दी जाती है। ये देखते हैं ढलाई के पकड़े हुए थे पानी। अब लगाइए कि इस गांव के क्या स्थिति रहा होगा पूरा बाढ़ में। कितना दिन में सूखता है पानी? ये लगभग 4 महीना हो चुका। कौन कौन फसल मारा जाता है? हमारे एक ही गेहूं के फसल होता है और कुछ नहीं। जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। पूरा ये बागमती के जो नदी है पानी पूरा इधर ही से निकासी है। ये कौन कौन एरिया हुआ? ये इधर चले जाइए लगभग समस्तीपुर तक। इसी तरीके तो इधर दरभंगा हुआ, इधर मुजफ्फरपुर। हाँ, इधर यानी कि ये जो है स्कूल है सर, ये दरभंगा में स्कूल है। जो बाढ़ गिरा था तो यहाँ से आवेगमन बंद था। हम लोग के नैया भी नहीं था, तो यहाँ से हेलते थे ऐसे करके दूरी बना करके ऐसे ऊपर 3-4 रोज पार हुए थे। कोई लैया के प्रबंध नहीं था। सब अपना अपना फिर प्रबंध किए पैसा के। जब लैया खरीद के हम सब समस्तीपुर से लाए हुए हैं। प्राइवेट नैया चलाए? हाँ, सरकारी नैया नहीं? कुछ नहीं। अभी से अब आगे और कष्ट बढ़ेगा। अब जोताई बीज के जो जरूरी होगा, खाद बीज के, तो कैसे जाएगा? किस तरह जाएगा? आने की यहाँ से माथा पर ले करके लोग पार करेगा, कारण कि मोटरसाइकिल जाने का वो भी खतरा है, लगता है। तब मोटर माथा पर ले करके सब ले जाएगा, खाद बीज हर चीज के साधन। ऐसे में दिक्कत है।
बहुत आनी की किस तरह हम सब जीते हैं वो प्रभुए जी जानते हैं। इसीलिए और इसी हालात की वजह से बिहार के मजदूरों पर कई सवाल उठते रहे हैं कि न घर के और न घाट के। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, दरभंगा, बिहार।